हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ। बायोलॉजी का टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चंस के बराबर आंसर देते रहिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को, वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ताकि उसी से तो वीडियो शेयर करोगे तभी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, क्या नाम है उसका। ऑप्शन है फ्रक्टोस, माल्टोस, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। तो शहद का जो प्रमुख घटक है इसका नाम है फ्रक्टोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसका काम क्या है, ये हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। कितना करता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50 से 70% जो एनर्जी है ना, वो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब आप कहोगे कि हमें नहीं पता ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो सुनो, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये ऐसा प्रोडक्ट जिसमें स्टार्च यानी चिपचिपापन होता है ना, उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि पोटैटो यानी कि आलू हो गया, मेज हो गया, मक्का जिसे बोलते हो, चावल। तो ये सारे के सारे जो है ना, जिनमें चिपचिपापन होता है, स्टार्च होता है, वो उन सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो इसे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, ये सारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव शरीर में ईंधन का जो काम करता है, फ्यूल का, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आपको बता दिया, कार्बोहाइड्रेट वो पदार्थ, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें चिपचिपापन, स्टार्च होता है। एग्जाम्पल्स मैंने दिए, जैसे कि पोटैटो हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया। यानी कि आलू, मक्का, चावल, ये सभी क्या है, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को 50 से 70% जो एनर्जी मिलती है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, माल्टोस, लैक्टोस, फ्रुक्टोस और गैलेक्टोस, सुक्रोज, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और चीज ध्यान रखना कि 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो कितनी ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स, 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो एथलीट्स होते हैं उनको इमीडिएट एनर्जी की जरूरत होती है और इमीडिएट जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। बट कार्बोहाइड्रेट में भी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वो शर्करा है जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो है ग्लूकोज। कौन सा है, ग्लूकोज है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है ग्लूकोज और ग्लूकोन डी को, इनसे इमीडिएट एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो प्रोटीन है इसे बॉडी बिल्डर कहा जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, यानी बॉडी बिल्डर इसे कहा जाता है। साथ ही साथ हम प्रोटीन की बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड है जो कि कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है,
20 एमिनो एसिड से मिलकर ये बना होता है और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का इसका काम होता है। साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है उसकी मरम्मत करना प्रोटीन का काम होता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो किस में मिलता है? तो सोयाबीन जो होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। आप कहोगे कितना मिलता है? तो 42% मिलता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में मिलता है। उसके बाद मूंगफली में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 1 ग्राम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, 1 ग्राम प्रोटीन जो है उसके जलने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन जलने से 4.1 कैलोरी जो है ये क्या मिलती है? ऊर्जा प्रदान होती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स, शरीर के जो टिश्यू होते हैं इनका निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया, इसे बॉडी बिल्डर यानी कि हमारा जो शरीर का निर्माण करता है, शरीर की मरम्मत करता है, वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में मिलता है? मैंने आपको बताया सोयाबीन में मिलता है 42%, उसके बाद मूंगफली में मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो है, 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, 4.1 कैलोरी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटीन जो है ये कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो 20 एमिनो एसिड जो है ना इससे मिलकर बना होता है क्या? प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ डिसीज होती है, तो प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर और मरासमस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? ऑप्शन है दाल, चावल, दूध या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते ही आंसर आना चाहिए चावल। चावल से क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, चावल से कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल से। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। बाकी दाल हो गई, दूध हो गया, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कुछ रोग होते हैं, उस रोग का नाम बताओ। ऑप्शंस है हैजा, क्वासिकोर, कैंसर, टाइफाइड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वासिकोर। ये जो क्वासिकोर है, इसके अलावा एक मरासमस, मरासमस डिसीज है, मरासमस रोग है, वो भी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, मरासमस और क्वासिकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन है विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन जो है, इससे हमारी बॉडी को किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं प्रदान होती। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको विटामिन वाला, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया हुआ है प्रोटीन, ये विटामिन के बारे में। मैंने क्या बताया था कि जो विटामिन है वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, जिनसे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती हमारी बॉडी को, लेकिन विटामिन हमारी बॉडी को अनेकों रोगों से बचाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करो और बताओ कि सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। मैंने आपको बताया, जब प्रोटीन के बारे में बताया मैंने, एक क्वेश्चन में सब कुछ डिस्कस कर दिया, और तब मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है? सोयाबीन में होता है। तो सोयाबीन में कितना होता है? 42% होता है। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा भारत में सोयाबीन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए इस मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव रक्त में वसा जमा होता है किसमें? मानव रक्त में जो वसा है किसमें जमा होता है? एपिथीलियम में, वसा ऊतक में, यकृत में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा वसा वसा ऊतक जो होते हैं ना, फैट टिश्यू, इनमें वसा जमा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? फ्रेंड्स, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मैंने आपको बताया था सोयाबीन में पाया जाता है, 42% पाया जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि पोषण की, यहाँ पे बोला है पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल अकार्बनिक पदार्थ से खुद का भोजन बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इनको कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सभी लोग बताएं क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है मृत पोषी पोषण कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया जो है इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है न्यूट्रिशन, कहा जाता है पोषण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि पोषण के उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं परपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो है इनको ग्रहण करता है और अंतग्रहित भोजन पच जाता है और फिर उस जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है होलोजोइक पोषण कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे पोषण को कहा जाता है परजीवी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सिर्फ पौधे खाने वाले जो पशु हैं उनको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सिर्फ पौधे खाने वाले जो पशु हैं इनको शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स हरे पौधे जो हैं इनके द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद का जो भोजन बनाते हैं उसकी प्रक्रिया, उस प्रोसेसिंग को कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं से टूटता है वो क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? डाइजेशन यानी पाचन इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स शरीर में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है अंतःग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग बताएं। आहार में लवण का मुख्य उपयोग, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आहार में जो लवण होता है ना, लवण, इसका मुख्य उपयोग होता है कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जो HCl होता है उसकी लघु मात्रा में पैदा करना, ये इसका मेन उपयोग होता है। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन बताएं। चार ऑप्शंस आपके सामने, वसा में घुलनशील जो विटामिन है उनके बारे में बताओ। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो फ्रेंड्स ये होते हैं कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टेकोफेरोल। ठीक है ना? ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला जो होती है उसको प्रतिदिन प्रोटीन लेना चाहिए। कितना प्रोटीन लेना चाहिए?
तो फ्रेंड्स एक कार्यशील महिला जो होती है उसको हर दिन प्रतिदिन उसको 45 ग्राम क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाया जाता है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है कैसीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैसीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, इसका कारण बताओ, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स चिकित्सक क्या हमें एडवाइस देते हैं कि हमें जो भोजन है ना वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि तेल जो होता है उसमें असंतृप्त वसाएं होती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो फ्रेंड्स दूध में होता है लैक्टोज, और इस लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है। नेक्स्ट, 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत बताएं। फ्रेंड्स शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का जो बेस्ट सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान होती है। 50 से 70% एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य एक समृद्ध स्रोत है किसके? स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, माल्टोज के? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मानव शरीर रचना के संदर्भ में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती है प्रोटीन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत आयरन लोहा का सबसे बेस्ट स्रोत है? तो फ्रेंड्स वो है सेब, एप्पल। एप्पल करेक्ट आंसर होगा। किसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है? तो ये होता है हरी सब्जियों में। आपका आंसर है ऑप्शन सी, हरी सब्जियां। नेक्स्ट, लौह आवश्यक है। आयरन जो होता है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट, किसके लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और हमारी जो बॉडी है उसके जो टिश्यू होते हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में नियमित होती है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम की मात्रा का पूछा गया है। तो मांसपेशियों के कार्य के लिए होती है, खून जमने के लिए, विकास, हड्डियों के विकास के लिए, तो सभी के लिए जरूरी होती है। तो आपका आंसर ऑल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है कि जो पालक होता है ना, पालक उसके जो पत्ते होते हैं उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया, पालक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए जो तत्व आवश्यक होता है उस तत्व का नाम बताओ। तो यहाँ पे देखो बोन्स से रिलेटेड बात हो रही है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है बोन्स, तो इसलिए कैल्शियम यहाँ पे देखते ही आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है प्रति ग्राम ऊर्जा का आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा वसा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होता है,
ऑप्शन है भाई त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, एपिथीलियम में। तो ये होता है वसा ऊतक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो है वो दालों में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन है मांस, दूध, चावल, दाल। तो फ्रेंड्स जो चावल है ना, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो चलो स्किप करते हैं इसको। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में जो ऊतक है, टिश्यू है, इनका निर्माण किससे होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से। और इस तरह से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट कवर हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। फ्रेंड्स यहाँ हमारा मोटो यही है कि कम से कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है, यही मेन हमारा मोटो है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए करो। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।